पहले मुखातिब करवाते हैं आरएलपी की किसान महापंचायत से, जहां पर आरएलपी के प्रमुख और नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल इस वक्त संबोधित कर रहे हैं। श्री डूंगरगढ़ में किसान महापंचायत को संबोधित कर रहे हैं हनुमान बेनीवाल। श्री डूंगरगढ़ से सीधी तस्वीरें हैं। निर्बाध बिजली देने को लेकर के यह महापंचायत है श्री डूंगरगढ़ में, और इस वक्त सीधी तस्वीरें बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ से, जहां पर मंच पर आरएलपी के विधायक भी मौजूद हैं, नारायण बेनीवाल, पुखराज गर्ग और साथ ही साथ तमाम आरएलपी के पदाधिकारी, पार्टी के नेता, और इन नेताओं की मौजूदगी में किसान महापंचायत यहां पर आरएलपी की तरफ से की जा रही है। इन लोगों ने बहुत संघर्ष किया डूंगरगढ़ के अंदर। भाई विजयपाल जो 2-3 दिन जब वहां बैठे थे मोर्चरी के अंदर, रेजीराम जी, सिजीराम जी गोदारा, तुलसीराम जी गोदारा, लक्ष्मण जी खिलरी सरपंच साहब, प्रभु जी गोदारा सरपंच साहब, रामूराम जी फुक्कर, शेर सिंह जी भाटी, सुनील बिश्नोई, सुखदेव बिश्नू, जावेद कामखानी, तुलसीराम डूडी, सोहनलाल लुहार, श्रवण जी सारस्वत, देवीलाल जी पुरुष सरपंच, धनाराम जी फौजी, चेनाराम जी तरट, धनाराम जी, और हमारे पत्रकार भाई विशाल जो यहाँ कार्यक्रम की वो कर रहे थे, कालूराम जी गोदारा पंचायत सदस्य, ओम प्रकाश जी उप सरपंच, चेनाराम जी मेरिया सरपंच, ओम प्रकाश जी स्वामी, जयप्रकाश बांगड़वा, खाजूवाला, रेवती नायक ये जिलाध्यक्ष, और महेंद्र सारण सरपंच सहित तमाम हमारी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भाई मनीष चौधरी और खींवसर के विधायक छोटे भाई नारायण बेनीवाल, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और भोपालगढ़ विधायक पुखराज जी गर्ग, जितने हमारे प्रधान बैठे हुए हैं, ये लालचंद जी मुंड अभी ताजा चुनाव लड़े सरदार शहर के अंदर, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का दिमाग ठीक कर दिया था। सीताराम जी बैठे बगल में, चौधरी साहब बैठे उधर हमारे ताऊ जी, और तमाम ये हमारे सारे प्रवक्ता, पार्टी के सारे पदाधिकारी, सम्मानित मंच और हजारों की तादाद के अंदर उपस्थित मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरे भाइयों, आज राजस्थान उस मोड़ पे खड़ा है। आप देखिए मुख्यमंत्री जी का बयान, देखिए किस तरह बयान दे रहे मुख्यमंत्री, और दिल्ली वालों को देखिए जो भी उनके खिलाफ बोलता है उसको सीबीआई का डर दिखा देते हैं, ईडी का डर दिखा के उस नेता का मुंह बंद कर देते हैं। ये तो लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र की हत्या हो रही हिंदुस्तान के अंदर, लोगों को बोलने का अधिकार नहीं। अगर आम आदमी बोलना चाहता है तो राजस्थान की सरकार भी उसे तंग करती है और दिल्ली की सरकार भी तंग करती है। कांग्रेस की जब सरकार बनी थी राजस्थान के अंदर, तब ये बात चली थी कि किसानों का कर्जा माफ होगा। राहुल गांधी ने कहा था 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10 दिन में संपूर्ण कर्जा माफ। किसी ने पर्ची पकड़ाई और राहुल गांधी ने बोल दी 10 दिन में कर्जा कैसे माफ होगा, बताओ मुझे। और कर्ज माफ के लिए अगर बीजेपी के लोग कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं वो झूठे हैं, वो भी चाहे तो कांग्रेस बीजेपी दोनों मिलकर, स्टेट और दिल्ली मिलकर देश के किसानों का कर्जा माफ कर सकती है। कर्जा माफी के आंदोलन को अगर हवा किसी ने दी तो नागौर के अंदर जब हमने हुंकार भरी थी और मध्य प्रदेश, मंदसौर और उन इलाकों में किसानों ने कर्ज माफी के आंदोलन को लेकर सीने पे गोलियां खाई और पूरे देश में कर्ज माफी के आंदोलन को हवा मिली थी। तो आरएलपी के प्रमुख हनुमान बेनीवाल को आप सुन रहे थे और किसान महापंचायत को संबोधित कर रहे थे। लगातार नजर बनाए हुए हैं, आगे बढ़ेंगे अगली खबर का, जहां पर शेखावाटी में आज सीएम हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, आज सीकर के और झुंझुनू के दौरे पर। आपको बता दें कि सीएम अशोक गहलोत ने यहां पर पहले कंडेला इलाके के होद गांव में महंगाई शिविर का अवलोकन किया, और इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता को राहत देने का काम हमारी सरकार ने किया है। मुख्यमंत्री ने साथ ही मंच से लोगों को भरोसा दिया कि खंडेला विधानसभा क्षेत्र सीकर जिले में ही रहेगा। सीएम अशोक गहलोत ने ईडी को लेकर के केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा, और उन्होंने कहा कि जहां चुनाव होते हैं वहां पर ईडी को भेज दिया जाता है। ईडी को कांग्रेस नेताओं की लिस्ट दी जाती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ईडी और सीबीआई जैसी संस्थाओं का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ा ऐलान किया कि सीकर खंडेला में ही रहेगा, खंडेला विधानसभा में ही रहेगा। सीएम अशोक गहलोत का सीकर का दौरा
शेखावाटी में सीएम है, जहां पर चुनाव को लेकर के भी सीएम अशोक गहलोत ने बड़ा बयान दिया है। केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा, सीकर जिले में ही खंडेला को रखने की बात कही है। उनको लिस्ट दी जाती है, दबाव में ईडी काम करे उचित नहीं, सीबीआई हो, ईडी हो, इनकम टैक्स। हाँ, अगर निष्पक्ष काम करे वो बिना दबाव के, तो हम तो स्वागत करें। हम चाहेंगे कि अगर वो एजेंसी देश की है, वो अपना काम करे, हम अपना काम करें। और अगर मान लो वो एजेंसी काम अच्छा करती है, निष्पक्ष करती है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। चित्तौड़गढ़ से बड़ी खबर है, जहां पर एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है। प्रतापगढ़ में रिश्वतखोर हेड कांस्टेबल को ट्रैप किया है। हेड कांस्टेबल यशवंत सिंह को गिरफ्तार किया। यह घूसखोर हेड कांस्टेबल जो अब एसीबी की गिरफ्त में आ गया है। जमीन विवाद के परिवार के निस्तारण के एवज में इसने घूस मांगी थी और आखिरकार दबोच लिया गया। सुहागपुरा थाने में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए घूसखोर हेड कांस्टेबल यशवंत सिंह को गिरफ्तार किया है। लगातार अब इसके तमाम कॉन्टेक्ट्स को खंगाला जा रहा है। आखिरकार लंबे समय से इस तरीके से घूसखोरी में संलिप्त था, इसकी जांच भी एसीबी कर रही है। एंटी करप्शन ब्यूरो की यह बड़ी कार्रवाई है। चित्तौड़गढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर, प्रतापगढ़ में यह बड़ी कार्रवाई की गई है। चित्तौड़गढ़ एसीबी ने ये ट्रैप की कार्रवाई की है। घूसखोर हेड कांस्टेबल को धर दबोचा है। जमीन विवाद के परिवार निस्तारण के एवज में घूस की मांग की थी और इसकी शिकायत एसीबी तक पहुंची। एसीबी ने शिकायत का सत्यापन किया और इसके बाद शिकायत सही पाए जाने पर यह बड़ी कार्रवाई की और रिश्वतखोर हेड कांस्टेबल यशवंत सिंह को गिरफ्तार किया है। चित्तौड़गढ़ एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है। प्रतापगढ़ में रिश्वतखोर हेड कांस्टेबल यशवंत सिंह गिरफ्तार हुआ है। चलिए आगे बढ़ेंगे। हनुमानगढ़ से बड़ी खबर है, जहां पर गैंगस्टर ऋतिक बॉक्सर से जुड़ी इस वक्त की बड़ी जानकारी है। प्रोटेक्शन वारंट पर ऋतिक बॉक्सर की गिरफ्तारी हुई है। सदर पुलिस ने जेल से प्रोटेक्शन वारंट पर इसे गिरफ्तार किया है। फिरौती मांगने के मामले में पूछताछ की जाएगी। सदर पुलिस कल ही जंक्शन पुलिस ने कोर्ट में इसे पेश करके जेल भेजा था। आज इसे जेल से सदर पुलिस ने हिरासत में लिया। अब इसे पूछताछ की जाएगी। ऋतिक बॉक्सर की गिरफ्तारी सदर पुलिस की तरफ से की गई है। एक मामले में अब इससे पूछताछ होगी। चलिए आगे बढ़ेंगे। आज राष्ट्रीय बाल अधिकारी संरक्षण आयोग की रजिस्ट्रार अनु चौधरी टीम के साथ डूंगरपुर पहुंची, जहां उन्होंने हेडमास्टर की दरिंदगी की शिकार नाबालिग बेटियों और उनके परिजनों से बात की है। स्कूल स्टाफ, डॉक्टर से लेकर के जिला कलेक्टर और एसपी से घटनाक्रम का फीडबैक लिया, कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। सबसे आपको बता दें कि पहले एनसीपीसीआर की टीम जिला बाल कल्याण समिति के 7 रेप पीड़ित छात्राओं के यहां पर गांव पहुंची और रेप पीड़ित सभी 8 छात्राओं से एक घर में बंद कमरे में उन्होंने बात की है। इन बेटियों ने हेडमास्टर रमेश चंद्र कटारा की करतूतों के बारे में खुलकर बताया है और अब जिला कलेक्टर एसपी को भी इस मामले में निर्देश दिए गए हैं। डूंगरपुर जिले में जो ये इंसिडेंट हुआ है, बहुत ही शर्मनाक इंसिडेंट है कि प्रिंसिपल द्वारा ऐसे आक्षेप लगाए हैं कि बच्चों के साथ जो गलत कार्य हुआ है, उसी के उसमें नेशनल कमीशन ऑफ चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन की तरफ से एक टीम भेजी गई है राष्ट्रीय बाल आयोग की तरफ से, जो कि इंक्वायरी के लिए हम लोग आज यहाँ आए थे। और हमने आज इंक्वायरी की, जिसमें CWC, अनुसंधान अधिकारी, SP, DM और जो भी कंसर्न थे उन सभी से बातचीत की और इस बारे में हम जल्दी अपनी रिपोर्ट तैयार करेंगे और मीडिया से जरूर शेयर करेंगे।